प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आदाब। आज हम पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ज़बर। ये एक टेढ़ी सी लकीर होती है जो किसी भी हर्फ के ऊपर आती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं या अलिफ के ऊपर है। ऐसे और भी कोई अगर अक्षर होगा तो उसके ये ऊपर ही आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है ज़बर हर्फ यानी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, इसकी आवाज़ ऊंची होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है अप, और ये भी उर्दू में अब लिखा हुआ है। इस ज़बर का कोई ख़ास रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ दो ही अक्षर आते हैं, अ और ब। यहाँ पर किसी तरह की कोई मात्रा नहीं आती है, इसलिए अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो इस कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं ज़ेर। ये भी एक टेढ़ी सी लकीर होती है, लेकिन ये अक्षर के नीचे होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये निशान अक्षर के नीचे ई की मात्रा जाहिर करने के लिए लगाते हैं। इसकी आवाज़ ई की होती है। ई यानी जो छोटी ई की मात्रा हिंदी में होती है उसकी आवाज़ देती है ये जो टेढ़ी सी लकीर हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ई। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे ये लिखा है द ई न, दिन। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं द ई न, दिन। तो आप याद रखिए कि ये जो अक्षर के नीचे टेढ़ी सी लकीर होती है इसको हम ई पढ़ते हैं, और उर्दू में इसको ज़ेर कहते हैं, जो कि छोटी ई की आवाज़ देती है। इसके बाद है पेश। ये आप देख सकते हैं पेश, जैसे हिंदी में ऊ होता है वैसे ही उर्दू में भी ऊ होता है, लेकिन उर्दू में हम इसको पेश कहते हैं। तो आप इसको ऊ ही पढ़ोगे ताकि आपको जोड़ करने में आसानी रहेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, ऊ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निशान अक्षर के ऊपर ऊ की मात्रा जाहिर करने के लिए लगाते हैं। यह ऊ की आवाज़ देता है, जो हिंदी में ऊ होता है उसकी ही ये आवाज़ देता है। और ये छोटा ऊ होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये देखिए ऊ न, उन। जब हम अलिफ के ऊपर ऊ लगाते हैं तो ये ऊ बन जाता है। जब हम अलिफ के नीचे ई लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा ई बन जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ऊ न उन, और हिंदी में भी है ऊ न उन। यहाँ पे देखिए नीचे च ऊ प चुप, और ये भी हिंदी में भी लिखा हुआ है च ऊ प चुप। तो इस तरह से आप इनको पढ़ोगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो अक्षर के नीचे टेढ़ी सी लाइन हम लगाते हैं इसको आपने पढ़ना है ई, और जो अक्षर के ऊपर हम ये जो निशान लगाते हैं इसको हम पढ़ेंगे ऊ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी ये ऊ होता है। यहाँ पे आप देखिए कुछ हर्फ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, और इनको कैसे पढ़ना है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है अलिफ के नीचे एक छोटी सी लकीर है, जो मैंने आपको बताया था ई की मात्रा को जाहिर करते हुए जब हम अलिफ के नीचे इसको लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा बन जाता है ई। उसके बाद देखिए ब ई, बी, प ई, पी, त ई, ती, ट ई, टी, स ई, सी, ज ई, जी, च ई, ची, ह ई, ही, ख ई, खी, द ई, दी, ड ई, डी, ज ई, जी, र ई, री। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ड़ ई, ड़ी, ज ई, जी, और ये भी होगा ज ई, जी। यहाँ पे मात्रा नहीं लगाई है और ये आप लगा लोगे। उसके बाद सीन के नीचे मात्रा लगानी है आपने ई की, तो स ई, सी। श के नीचे भी लगानी है श ई, शी। उसके बाद स के नीचे लगाई हुई है स ई, सी, ज ई, जी, त ई, ती, ज ई, जी। उसके बाद अ ई, ग ई, गी, फ ई, फी, क ई, की, फिर क ई, की, ग ई, गी। तो ये आपको आवाज़ों से पढ़ने हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली वाली वीडियोस को देख के इनकी आवाज़ें पहले लर्न कर लें। ठीक है।
इसके बाद है ल ई ली, म ई मी, न ई नी, व ई वी, ह ई ही। उसके बाद देखिए हमजा अ की आवाज़ देता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अ के नीचे ई की हम मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ई। तो यहाँ पे सिर्फ ई होगा, ठीक है। ये गलती से दो बार मात्रा, एक बार मात्रा लगा दी है और एक ऐसे ई लिख दिया है। तो यहाँ पर ये वाला ई होगा, सिर्फ छोटा वाला। उसके बाद देखिए य ई, ये, फिर से य ई, ये। तो ये थी ई की मात्रा, जिसको हम उर्दू में पढ़ते हैं ज़ेर, जो कि ई की आवाज़ देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लफ्ज़ आपको उर्दू में भी लिख के दिए हैं और साथ में हिंदी में भी लिख के दिए हैं। तो ये लिखा है ई जमा न, तो क्या बना, इन। और ऊपर हिंदी में भी लिखा है ई जमा न, इन। नीचे देखिए द ई न, दिन, ये बना दिन। और ऊपर हिंदी में भी लिखा है द ई न, दिन। इसके बाद है ई जमा स, इस, ई जमा स, इस। तो ये आप हिंदी की मदद से भी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो जब अलिफ के ऊपर हम ऊ लगाते हैं तो ये पूरा बन जाता है ऊ। ऐसे ही ब बू, प उपू, त उतू, ट उटू, स उसु, ज उजू, च उचू, ह उहू, ख उखू, द उदू, ड उडू, स उसु, र उरू। इसके बाद देखिए ड़ उड़ू, ज उजू, स उसु, स उसु, श उशु, स उसु, ज उजू, त उतू, स उसु, अ उ उ, ग उगु, फ उ फू। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है क उकु, फिर से क उकु, ग उकु, ल उलू। उसके बाद है म उमू, न उनु, व उवु, ह उहू, अ उ, य उ यू, फिर से य उ यू। तो ये थी ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है उर्दू में ऊ जमा न, उन, ये बना उन। और ये हिंदी में लिखा है ऊ जमा न, ये बना उन। तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में आप इस साइड से पढ़ोगे और हिंदी में आप इस साइड से पढ़ोगे। अगर हिंदी का पहला अक्षर ये है तो उर्दू का पहला अक्षर ये होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, बाकी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए उर्दू में जब अलिफ के ऊपर इस तरह का निशान आता है तो इसको हम पूरे को पढ़ते हैं आ। जैसे हिंदी में बड़ा आ होता है ये वाला, तो यही बड़ा आ होता है उर्दू में। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और देखिए ये आ की आवाज़ देगा जब आप पढ़ेंगे आ जमा प, तो ये बनेगा आप। ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद है आ जमा स, तो ये बनेगा आस। ऊपर हिंदी में बताया है कि क्या बनेगा ये। उसके बाद है आ जमा ब, आप, आ जमा न, आन, आ जमा र, आर, आ जमा ल, आल। इसके बाद आप देखते रहिए यहाँ पे आ जमा ज, आज, आ जमा म, आम। और इसके बाद है आ जमा ग, आग, आ जमा त, आत। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो तीन अक्षर इकट्ठे किए हैं, आ जमा स जमा म जमा आ जमा न, आ स म आ न, आसमान। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बोला था कि इसको आप मत पढ़ना, तो ये बनेगा अ स, अस। इसके बाद है ई स, इस, उ स, उस,
अ न अन, ई न इन, उ न उन। उसके बाद देखिए क न कन, क ई न किन, क उ न कुन। उसके बाद है ज न जन, ज ई न जिन, ज उ न जुन, स ब सब, स ई ब सिब, स उ ब सुब, र ब रब, र ई ब रिब, र उ ब रुब। उसके बाद है त म तम, त ई म तिम, त उ म तुम। उसके बाद है ज स जस, ज ई स जिस, ज उ स जुस। उसके बाद है त ल तल, त ई ल तिल, त उ ल तुल, अ ब अब, ई ब इब, उ ब उब। आगे देखिए क ल कल, क ई ल किल, क उ ल कुल, ज न जन, ज ई न जिन। इसके बाद है ज उ न जुन। तो ये थी कुछ मात्राएं जो कि ई और उ को ज़ाहिर करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।